नमस्ते। आज हम सब मिलकर योग जीवन का एक तरीका अध्याय को समझने वाले हैं। तो चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। जब भी कोई नया चैप्टर शुरू होता है तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है ना कि आखिर इसका मेन आइडिया क्या है, ये है किस बारे में। पर फिक्र की कोई बात नहीं, हम इसे मिलकर बहुत ही सिंपल और आसान हिस्सों में तोड़ेंगे ताकि हर एक चीज अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चैप्टर को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी समरी जानना। देखते हैं इस चैप्टर का सार क्या है। तो बात यह है कि योग सिर्फ कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये हमारे मन और शरीर को एक साथ जोड़ने की एक बहुत पुरानी कला है। इसे समग्र दृष्टिकोण कहते हैं। मतलब ये सिर्फ हमारी बॉडी नहीं बल्कि हमारे पूरे स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। अब उस महान व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिन्होंने योग को हम सब तक एक सिस्टमैटिक तरीके से पहुंचाया, और उनका नाम है ऋषि पतंजलि। ये नाम जरूर याद रखिएगा। इन्होंने ही योग के पूरे ज्ञान को एक किताब में इकट्ठा किया जिसका नाम है योग सूत्र, और इसी वजह से आज हम योग को इतनी आसानी से सीख पा रहे हैं। पतंजलि के हिसाब से योग का सबसे बड़ा लक्ष्य है हमारे मन को एकदम शांत करना और हर तरह के भटकाव से, डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना। बस एक शांत और फोकस्ड मन। हर चैप्टर में कुछ नए और मुश्किल शब्द होते हैं, है ना? चलिए इस चैप्टर के कुछ जरूरी शब्दों को समझते हैं ताकि सब कुछ और आसान लगे। पहला शब्द है सामंजस्य। इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है बैलेंस या संतुलन। योग हमें अपने अंदर और बाहर की दुनिया के बीच यही बैलेंस बनाना सिखाता है। अगला है विकर्षण। ये वो सब चीजें हैं जो हमारा ध्यान भटकाती हैं, जैसे बाहर का शोर या मन में आने वाले फालतू के ख्याल। योग हमें इन विकर्षणों से डील करने में मदद करता है। फिर है चिंता, यानी कि फिक्र या घबराहट वाली फीलिंग। और जैसा कि हमारे चैप्टर में बताया गया है, योग की जो सांस लेने की टेक्निक्स हैं वो इस चिंता को कम करने में बहुत मदद कर सकती है। और फिर आता है सहन शक्ति। ये वो ताकत है जो हमें कोई भी काम बिना थके लंबे समय तक करने की हिम्मत देती है। और हाँ, योग के आसन हमारी फिजिकल सहन शक्ति को बढ़ाते हैं। तो इन सब बातों से हमें क्या सीख मिलती है? इस चैप्टर का मेन लेसन क्या है आखिर? ये देखिए, योग का फायदा हर तरफ है। ये हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, हमारे मन को शांत करता है और हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर बनाता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये चैप्टर हमें सिखाता है कि योग हमारे तन, मन और आत्मा तीनों का ख्याल रखता है। ये हमें पूरी तरह से अच्छा महसूस कराता है। अब जब हम चैप्टर को काफी अच्छे से समझ गए हैं तो चलिए कुछ सवालों के जवाब देकर अपनी समझ को और पक्का करते हैं। पहला सवाल बहुत ही सीधा और सिंपल है, योग का असल मकसद क्या है? और इसका जवाब हमें पहले ही मिल चुका है ना? योग का उद्देश्य है मन और शरीर को एक करना और मन को शांत और भटकाव से मुक्त रखना। अगला सवाल एकता के आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए है, जो इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ उत्तर थोड़ा और डीप है। एकता का मतलब सिर्फ मन और शरीर को जोड़ना नहीं है, बल्कि हमारे विचारों और हमारे कामों में एकता लाना, और साथ ही इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बनाना भी है। और आखिरी सवाल एक बहुत ही मॉडर्न एग्जाम्पल के बारे में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का एम योगा ऐप। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है जब WHO जैसा इतना बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन योग के लिए एक ऐप बनाता है, तो ये साबित करता है कि योग के फायदों को अब पूरी दुनिया मानती है। तो कुल मिलाके इस चैप्टर का सार यही है, योग एक हजारों साल पुरानी प्रैक्टिस है जो आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में मन और शरीर दोनों को बैलेंस करने में मदद करती है। अब अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए, इस हफ्ते अपनी जिंदगी में थोड़ा और बैलेंस लाने के लिए ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।